फ्रेंड्स, जय माता दी। हमारा पूजा स्टार्ट हो गया। सुबह के बज चुके हैं 6। आज मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट थोड़ा लेट हो गए क्योंकि गला थोड़ा ख़राब हो रहा है ना, और मौसम थोड़ा सा ऐसे हो रहा। कभी बारिश हो गया था रात में कल, और आंधी वगैरह आ गए थे ना, तो मौसम खूब ठंडा ठंडा हो गया था, तो गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा चलो, अच्छा नींद भी नहीं आ रही थी जब बारिश हो गई। बादल बादल जो खूब तड़क रहा था, गरज रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा, अब नींद भी नहीं आ रही, तो उठ गई थी जल्दी। तो पूजा वगैरह मेरा 7 बजे पूजा जो है ना कंप्लीट हो गया था पूरा। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। थोड़े थोड़े काम जो होते हैं रहते हैं, दिखता तो नहीं है कि हाँ मैंने क्या किया, लेकिन हाँ जैसे कि छोटे डब्बे का कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कुछ डब्बे खाली हो गए हैं तो उसको धुल लेना है। मतलब कई चीज़ें होते हैं जो हमें बता नहीं सकते कि हाँ कितने सारे काम होते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे ना डब्बे चीनी जो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अच्छा चलो, महीने का लास्ट भी चल रहा है। और यहाँ पे कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और स्वस्थ मस्त होंगे, और हम लोग भी ठीक हैं। और आज कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मतलब बहुत काम के हैं, और ऑलरेडी सबके घर में बनते हैं, लेकिन सबके अपने तरीके होते। तो चलिए आज हमारे तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोग। तो मौसम भी बहुत ही ठंडा था, और मैंने कहा चलो अच्छा बना लेते हैं बढ़िया मालपुआ। और सुबह जल्दी उठ गए थे तो काम भी जल्दी हो गया था, मौसम बड़ा सुहाना है। तो मालपुआ बनाने के लिए हमने लिया आधा कप चावल का आटा, आधा कप सूजी, आधा कप यहाँ पे लिया मैदा, और तीनों चीज़ों को हमने जो है छान लेना है। अब आधा कप ही हमें चीनी डाल रहे हैं, और आधा कप डाल रहे हैं कोकोनट पाउडर, मतलब नारियल का बुरादा। और यहाँ दूध भी आधे कप के नाप से ही डालने, सारे आधे कप का है तो दूध हमने इस 1.5 मतलब डाल दिया है, 3 कप। ये बड़े कप से कहूँ तो 1.5 कप हो गए, और हमने आधा कप और ऐड कर दिया है, तो ये 2 कप दूध हमने डाल दिया है। ग्राम से कहूँ तो 400 ग्राम दूध हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो थोड़ी सी इसमें सौंफ भी डाल दो, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ठीक है, अब इसे ढक के छोड़ देते हैं, बाकी खाने की तैयारियां करते हैं। तो हमने बनाना है शाही पनीर। इसके लिए हमने 3 टमाटर, 3 प्याज, थोड़ी सी अदरक लहसुन ले लिया है। अब प्याज को हमने क्या करना है, कट कर लेना है, लंबे स्लाइसों में इसे कट कर लेंगे, मतलब मोटे मोटे ही कट करेंगे। और इसको क्या करेंगे ना, पीस लेंगे, प्योरी बना के कटोरी में रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे टमाटर भी पीसना है, तो इसमें हमने 3-4 लाल मिर्ची डाली, तीखी वाली, और इससे बहुत अच्छा जो फ्लेवर भी आ जाता है, तीखापन आ जाएगा, और कलर भी बहुत प्यारा आएगा। सिर्फ हमारी शाही पनीर बनेगी। अब कढ़ाई चढ़ा दिया, यहाँ पे इसमें डालेंगे 2 चम्मच बड़े चम्मच से सरसों वाली ऑयल डालूंगी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, बेसिक मसाले जो ड्राई होते हैं वो डाल देते हैं। जैसे ही तड़का चटकेगा, हम इसमें डाल देंगे जो प्याज की प्योरी बना के रखी है। ठीक है, तो तड़का चटक गया है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज की प्योरी। और प्याज की प्योरी हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है, भुनना है, क्योंकि जब किसी भी सब्जी में प्याज का कच्चापन आता है ना, तो सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए प्याज की कलर बिल्कुल चेंज हो गई थी, ऐसा लग रहा था जला जला सा, पर जला नहीं था। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे, यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। तो टमाटर पकेगा तब तक हम एक मसाला, मतलब एक थोड़ा सा पेस्ट बना लेते हैं काजू और बादाम का। तो हमने 5-7 काजू लिया था, 5-7 बादाम लिया, और बढ़िया सा स्मूथ था बिल्कुल, पेस्ट बना के इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये भी टमाटर के साथ पक जाएगा। और साथ में ही हमने डाल दिया यहाँ पे हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जो तीखा नहीं होता है, लेकिन हाँ स्वाद में बिल्कुल भी कटौती नहीं होगी। तीखा नहीं होता, जो हमने तीखे के लिए जो लाल मिर्ची पीसी थी ना, उससे ये तीखा हो जाएगा। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, इसे ढक कर छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 चम्मच दही लिया है, और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो धनिया पाउडर और दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब हम सब्जी में डालेंगे मसालों के साथ, तो ये फटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है, मतलब बहुत कम चांस रहता है, वैसे तो नहीं फटेगा। अब देखिए मसाले भी बिल्कुल पक रहे हैं, और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे है। अब हमें बिल्कुल इसमें क्या करना है, ये डाल देना है दही और धनिया का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, और इसे अच्छे से भून लेंगे। भुनने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, तो अच्छे से इसे भुनेंगे हम। और इसमें डाल देते हैं
2 चम्मच मलाई, जो दूध के साथ दूध पे निकलती है ना, बस वही वाली मलाई। आप चाहो तो फ्रेश अमूल का क्रीम भी ले सकते हो, बट इससे भी काम हो जाता है। अगर है तो आप वो भी डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। जब भी मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ तो इसी तरह से खाना घर में बना लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मेथी हमने भून के ले लिया है, हल्का सा इसे हमने भून लिया है। इसे मसल लेंगे थोड़ा सा हाथ से, तो ये बारीक हो जाएंगे। और मसाले तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब खाने में भाई 100% अच्छे होंगे, ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें हम डाल देते हैं मेथी, ठीक है। मेथी डाल के इसे हमने कुछ सेकंड तक और पका लेना है मसालों को। तो चलिए, यहाँ पे मेथी डाल के हमने अच्छे से मसालों को जो पका लिया है, और मसाले भी काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, पानी डालना है। तो पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, और साथ में आधा कप हमने दूध भी ऐड किया है। आप चाहो तो सिर्फ दूध भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं तो हमेशा दोनों मिला के डालती हूँ, आधा दूध और आधा पानी, ठीक है। तो मैंने दोनों डाल दिया है, आधा आधा कप। अब देखिए, मतलब जो हमारा ग्रेवी है बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ढक के छोड़ देते हैं पके लो फ्लेम पे। और यहाँ पे पनीर 200 ग्राम ले रहे हैं, इसे हमें कट कर लेना है। तो आप जैसे चाहो अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सैंडविच वाला शेप दे रही हूँ। यहाँ पे हमने सारे पनीर को कट कर लिया है। और जो ग्रेवी है तो देखो, मतलब देखने में लग रहा है हाँ भाई है रेस्टोरेंट स्टाइल। और आप अगर घर पे बना रहे हो ना, तो रेस्टोरेंट होटल से कहीं ज़्यादा अच्छे ये बनेंगे, क्योंकि भाई इसमें शुद्धता है और घर का बना हुआ है। और खासकर होता है फैमिली के हाथ का होता है, या मम्मी घर में है, मतलब कोई है बना रहा है, तो उसका स्वाद डबल हो जाता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। उतने जितने में आप घर पे खाओगे ना, होटल में खाओगे, उसमें 2 दिन पूरे परिवार खाओगे। तो कहीं ना कहीं घर का बना हुआ मैं तो हमेशा सलाह दूंगी कि घर पे ही बनाइए, खाइए, मजे लीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। अब हम गैस बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हमारी जो सब्जी है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा, जब ऐसे कुछ सब्जी बनाते हैं ना तो मैं चावल जरूर बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चावल भी थोड़ी सी बना ली है, रख दिया है साइड में, चावल हो रहा है। अब सोच रही हूँ मैं पूड़ी बनाऊँ या पराठा या फिर रोटी। तो बेटे का बोला कि बेटा की रोटी बना लेना मम्मी, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, रोटियां ही बना लेंगे। और देखिए, अब हमें क्या करना है, इसकी प्लेटिंग करना है। अब प्लेटिंग कर दिया तो अब आप क्या कहोगे, है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अब उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आप कमी निकालोगे तो लगेगा कि भाई इसका अपमान हो गया। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती, वास्तव में मजाक कर रही थी। जब भी आपको मन करे इस तरह से सब्जी बना के आप ट्राई कर सकते हो। तो सब्जी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, मालपुआ का बैटर जो हमने बना के रखा था ना, ये भी रेडी हो गया है। तो मैंने कहा अब हाथ का हाथ इसे भी बना लेते हैं, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में अगर किचन से बाहर निकल जाओ ना तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। तो हमने क्या करना है, बस कढ़ाई गर्म था, यहाँ पे तेल गर्म कर लिया था, फटाफट से कलछुल की सहायता से इसे बस बैटर को डाल देना है। लेकिन हाँ, जब बनाइएगा ना तो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाइएगा। जब पहले हाई फ्लेम कर देना, फिर बाद में जैसे आप डाल दे इसको, फिर उसके बाद लो फ्लेम करके बस इस तरह से आप सभी मालपुओं को फ्राई कर लीजिए। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और खाने में तो इतने टेस्टी लगते हैं, और 3-4 दिन तक खराब भी नहीं होते हैं। अगर आप चाहो ना तो सिर्फ मैदा या सिर्फ आटा से भी बना सकते हो, इतनी सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा जैसे होता है ना कि कई चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर दी। वैसे ही रेसिपी मैं बचपन से जानती हूँ। मेरी दादी जब रहती थी ना, जो हमारी बुआ लोगों की विदाई होती थी, दादी ये वाली रेसिपी जरूर बनाती। तो हमारे यहाँ इसको गुलगुला बोलते थे पहले, मतलब अब तो सब लोग मालपुआ बोलने लगे। बस हमारे दादी लोग बोलती थी मालपुआ नहीं, इसको गुलगुला ही बोलती थी। तो फ्रेंड्स, सारा चीज़ें हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था। तो चलिए, अब क्या करना है, ये कुछ डब्बे वगैरह हमने धुला है तो इसको रख देती हूँ। और कुछ मसाले जो है ना ख़त्म हुए थे, बड़े डब्बे से निकाल के इसमें रख लेती हूँ। इसमें रहता है ना तो मेरा क्या होता है कि बहुत सारे जो काम होते आसान हो जाते हैं। एक डब्बा उठाती हूँ और सभी हमारी जो सब्जियां हैं रेडी हो जाती हैं। तो बिल्कुल मिक्स मसाला हमेशा से मैं रखती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मतलब अलग अलग से मसाले मैं नहीं ऐड करती हूँ।
तो हमारा सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हुआ। लास्ट में था ये कपड़े, जैसे कुछ रेसिपी बनाने लग जाओ ना तो कुछ काम छूटा रह जाता है, तो कपड़े का काम आज पीछे हो गया था। तो मैंने कहा चलो अच्छा साथ के साथ मशीन में कपड़े भी डाल देती हूँ। अब गर्मी बढ़ रही है, अब इस समय बज चुके हैं 11:30 सुबह से। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फ़ोन किसी का बज रहा था। मैंने कहा कि फ़ोन उठा लेती हूँ। जब फ़ोन उठाया तो पता चला कि हमें बनानी है कम से कम 40 से 45 रोटियाँ। अब ये रोटियां किस लिए है अभी तो पता नहीं मुझे चला है, लेकिन बस इसलिए बात हो रही है। ये बोले हैं, मतलब जो भैया का फ़ोन आया था कि भाभी हमारे 40 से 45 रोटियां चाहिए। तो मैंने कहा किस लिए भैया? तो बोल रहे थे कि समझ लीजिए दान के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, काम तो सारा मेरा हो गया, लेकिन अभी बज चुके हैं दोपहर का 2, मेरा काम निपटाते हुए। और अब देखो मुझे बनाना है कम से कम 40 से 45 रोटियां, जो मुझे देना है दान में। तो चलिए, अभी फोन आ गया। अब मैं सोच रही थी चलो अच्छा है, अब आराम करेंगे, कोई नहीं, चलो कर देती हूँ। तो अब बनाना है कम से कम 40 से 45 बोला है, तो चलिए बना लेते हैं। शुक्र है कि सिर्फ रोटियां बनाना है, सब्जी उब्जी नहीं बोले, मतलब सब्जी वगैरह नहीं बोले बनाने के लिए, बट रोटियां बोले कि भाभी कम से कम 40 से 45 रोटी बना दीजिएगा। और मैंने पूछा किस लिए, कहने समझ लीजिए दान के लिए। चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ यहाँ पे, और आटा लगा के ना थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियाँ। क्योंकि जब मैं आटा लगाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ आटा लगाने में, थोड़ा सा ऐसे लगा के और छोड़ देती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था आटा। उसके बाद जब आई किचन में ना, तो इस समय मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था, 2 बज गए थे मेरा काम वाम सारा निपटाने में फिर। और कपड़े उपड़े जब मशीन में डाला, फिर उससे बहुत सारे काम थे जो छूटे हुए थे मैंने कहा, तो वो सब करने में ये 2 बजे का टाइम रह गया था। तो मैंने बना के सोचा कि चलो अच्छा रख देती हूँ। तो दोनों तवा रख दिया था और फटाफट से मैंने रोटियाँ बना दी थी। दोनों तवा रख के बनाने से ना काम समझ लीजिए कि आधा हो जाता है। जैसे आपका 1 घंटे का काम जो है ना, आधे घंटे के पहले ही हो जाता है, और फटाफट से रोटियाँ भी बन जाती है। तो मैंने इस तरह से सभी रोटियों को बनाया और बहुत ही जल्दी से बन गया था, कोई इतना भी नहीं टाइम लगा था रोटियां बनने में। और इतनी गर्मी थी ना, मुझे अच्छा लग रहा था बना के कि चलो अच्छा, जीवन कभी किसी के काम तो आ रहा है। भले गर्मी हो या ठंडी हो, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, उसकी फीलिंग जो है अलग। घर में तो हम अपने लिए रोज कुछ ना कुछ खाना अच्छा बनाते हैं, बुरा बनाते हैं, अपने ही परिवार का सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। और आज की मतलब आजकल तो ऐसा है कि मतलब लोग परेशान रहेंगे लेकिन आपसे मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर कोई सामने से आपसे मदद मांगता है ना, तो उसको बिना झिझके, बिना किसी संकोच का उसका मदद करना चाहिए, और बिल्कुल मुस्कुरा के करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने रोटियां बना दी है और पैक भी कर दिया है। अब भैया आएंगे लेके चले जाएंगे। कंप्लीट ही कर ली, और थोड़ा लगा समय। अब जैसे होता है ना, सारा काम करके और आप आराम करने जा रहे हो, उसी में किसी का फोन आ जाए, ये काम कर दो, तो थोड़ा सा होता है ना कि अरे यार जा रहे थे, पर कोई नहीं, बहुत ही आराम से हो गया। मैं किचन में ही थी, जब आराम करना स्टार्ट हो जाता है या बिस्तर में थोड़ा सा बैठ जाओ या लेट जाओ तो आलस चढ़ता है। लेकिन अभी तो मैं किचन में ही थी, क्योंकि मुझे कुछ डब्बे वगैरह साफ करने थे, तो वो कर रही थी। और 2 रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की, तो उसमें भी थोड़ा सा थकावट तो हो ही रही थी। लेकिन चलो अच्छा, उनका फोन समय से आ गया था और काम भी हो गया है, और मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब मैं कंप्लीट कर पाई समय से पहले। इस समय बज चुके हैं 4, और वो 4:30 बजे तक आने के लिए बोले कि 4:30 बजे तक बना के रख दीजिएगा। और इतनी भयंकर गर्मी है, पसीने। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करो। कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है। तब तक के लिए मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।